आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। 7 सन्यासी अखाड़े और किन्नर अखाड़े भी आज हर की पैड़ी पर शाही स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह की, जब अखाड़ों से पहले श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी यहां पर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा चाक चौबंद रहे। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। हरिद्वार कुंभ मेले का आज पहला शाही स्नान है। महाशिवरात्रि का मौका है और इस कुंभ के मेले में आज पहली बार लग रहा है कि हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा लोग कुंभ के मेले में नहीं आ रहे थे। शायद कारण ये भी था कि खुद सरकार भी औपचारिक रूप से कुंभ का मेला घोषित नहीं कर रही थी, लेकिन आज पहला शाही स्नान है। शाही स्नान का मतलब होता है आज अखाड़े स्नान करेंगे। तो ये अखाड़ों के स्नान करने से पहले का समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर की पौड़ी का ये नज़ारा है। अच्छी खासी संख्या में सूरज निकलने से पहले ही श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ आए थे और क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका है, वैसे भी आज के दिन स्नान होता है। चाहे गंगा जी में स्नान करें आप, चाहे किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, आज के दिन स्नान करना जो है वो पुण्य का काम माना जाता है। और यही नहीं, आज के दिन जो है वो गंगा जी से जल लेकर और लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। कांवड़ ही लेके जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म की कांवड़ होती है कि जल लेके जाते हैं और अपने घरों के पास जो मंदिर हैं, वहाँ जो शिवलिंग हैं, उन पर जल चढ़ाया करते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि थोड़ा सा अगर आप घाट की स्थिति देखें तो यहाँ पर घाटों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और जो पुलिस बल है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोग एक तो 3 डुबकी से ज़्यादा ना लगाएं। ये नियम बनाया गया है क्योंकि कोरोना है, तो लोग बहुत ज़्यादा समय एक जगह ना व्यतीत करें, स्नान करें और तुरंत वापसी की राह पकड़ लें। तो पुलिस बल भी तैनात किया गया है यहाँ पर। उसमें 3 डुबकी का नियम भी बनाया गया है। और अगर कुछ लोग नहाकर यहीं बैठने की कोशिश करते हैं तो उनको भी हटाने का काम किया जाता है। श्रद्धालु एक आए हैं, कहाँ आप बता रहे हैं? बाड़मेर से। बाड़मेर राजस्थान से सर। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा लगा, कुल मिला के व्यवस्था तो ठीक है। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था तो नहीं है, उज्जैन के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, या इतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, प्रयागराज में अच्छी व्यवस्था थी? प्रयागराज में बहुत शानदार व्यवस्था थी। अच्छा, यहाँ वैसी नहीं है? वहाँ वैसी नहीं है, व्यवस्था बराबर नहीं है। हाँ, मतलब क्या कमी आपको लगी है? थोड़ी कमी यही है कि यहाँ आने जाने का रास्ता भी सही नहीं है। हाँ। और गंदगी थोड़ी ज्यादा है यहाँ। प्रयागराज के इंतजाम इससे बहुत बेहतर थे। अच्छा, व्यवस्थाएं और रहने का, खाने पीने का और जो स्पेस दिया गया था वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। प्रयागराज जो था 2019 में जो हुआ था, प्रयागराज में कुंभ जो था वो एक अर्ध कुंभ था, लेकिन उसकी तैयारियां, उसका अरेंजमेंट्स जो था वो जिस स्केल पे किया गया वो श्रद्धालुओं को आज भी याद है। और वो कंपेयर कर रहे हैं 2021 के पूर्ण कुंभ से। हरिद्वार में पूर्ण कुंभ हो रहा है, प्रयागराज का अर्ध कुंभ था। फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि पूर्ण कुंभ के अंदर भी वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था उस अर्ध कुंभ में थी जो 2019 में प्रयागराज में किया गया था। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये कारण तो यही है कि ये कोरोना के बाद का समय है, वो कोरोना से पहले का समय था। दूसरा, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, लेकिन श्रद्धालु भी श्रद्धालु हैं। अगर वो बात कह रहे हैं तो इसको नोट तो ज़रूर किया जाना चाहिए। हरिद्वार हर की पौड़ी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो हरिद्वार में बने हुए हैं। शरद, आप अब कुछ आपने जिनसे बात की वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे इंतजाम से, लेकिन आप किस तरह के इंतजामात यहाँ पर देख रहे हैं और क्या अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है? नज़ारा भी वहाँ का दिखाएं। देखिए, मैं हर की पौड़ी पे हूँ। हर की पौड़ी अब लगभग क्लियर करा दिया गया है। एक बार दिखा दूँ आपको। क्लियर इसलिए कराया गया है क्योंकि अखाड़ों ने स्नान करना है, तो अखाड़ों के स्नान करने से पहले आम लोगों को स्नान करने का यहाँ मौका दिया गया था। तो 8 बजे का समय रखा गया था कि जब आम लोगों को यहाँ पर स्नान कर सकते हैं 8 बजे से पहले। तो 8 बज गए हैं, तो ये घाट जो है क्लियर करा दिया गया है। यहाँ पर जो साधु सन्यासी हैं, जो अखाड़े हैं, वो स्नान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आम लोग जो हैं, करीब 9 किलोमीटर के घाट हैं यहाँ पर, आम लोग जो हैं वो स्नान कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शाही स्नान का जो दिन होता है वो दिन ही अखाड़ों के नाम से होता है। इसे कहा ही शाही स्नान इसलिए आता है कि इस दिन अखाड़े स्नान करते हैं और लोग
उन्हीं को स्नान करते हुए देखने आते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने इनको स्नान करते हुए देखा, इनके दर्शन भी कर लिए, तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आम स्नान भी चल रहा है, शाही स्नान कुछ देर में शुरू होगा। लेकिन एक और बताने वाली बात और बहुत राहत वाली बात अदिति ये है कि ये गंगा जी का पानी देखिए, पिछले कुछ स्नानों में क्योंकि उत्तराखंड में एक ट्रेजेडी हो गई थी जोशीमठ में, तो गंगा जी का जो पानी था बहुत ही मटेला आ रहा था। जो श्रद्धालु थे वो निराश भी होकर लौटे, क्योंकि इस समय पर पानी बहुत साफ आया करता था। लेकिन अब वापस ये देखिए पानी इतना साफ आ चुका है कि अगर थोड़ी देर तक कुछ गहराई में तो आप आर पार भी देख सकते हैं और ये पानी पिया भी जा सकता है। श्रद्धालु अब पानी पी भी रहे हैं, तो ये एक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन हाँ, श्रद्धालु कंपेयर जरूर करेंगे कि 2019 में जो अर्धकुंभ था, जिसको पूर्ण कुंभ भी मान लिया गया था, उसमें अरेंजमेंट कैसे थे, और हरिद्वार में जो ये पूर्ण कुंभ है इसमें अरेंजमेंट कैसे हैं। हालांकि हमें बताया ये गया है कि कल ही जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने सबसे पहले निर्देश यही दिए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश ये की जाए कि ऐसा ना हो कि चर्चाएं शुरू हो जाएं और कंपैरिजन किया जाए कि प्रयागराज कुंभ बनाम हरिद्वार कुंभ में क्या समानताएं थी या क्या अंतर या क्या खास बातें हो गई थी। इसलिए बताया गया है कि यहाँ पर जैसे प्रयागराज कुंभ में पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई थी, यहाँ पर हरिद्वार में भी पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करवाई जाएगी। बिल्कुल शरद, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज का महत्व बहुत अलग होता है। हम जानते हैं आज शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी इसे मनाया जाता है और बाकायदा जो ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है वहाँ पर बहुत खास इंतजामात, बहुत खास पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन आप हरिद्वार में हैं, यहाँ पर कुंभ चल रहा है, इस वक्त कोरोना का भी वक्त है। शरद, किस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना को लेकर प्रशासन ने ये तो कहा है कि अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आपको आनी है। तो बहुत से लोग लेकर आए भी हैं, लेकिन बहुत से लोग हमने ये भी देखे कि वो बिना रिपोर्ट के ही आए हैं और शायद उनको चेक नहीं किया गया है। हमने ही जब कल उत्तराखंड में एंटर किया तो हम तो अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन किसी ने खास हमसे पूछा नहीं और बिना रिपोर्ट के ही सब यहाँ पर ऐसा चल रहा है। देश से दूरी की हम बात करें तो देश से दूरी की बात करना तो यहाँ बेमानी है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं वहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं कर रहा, ना पॉलिटिकल लीडर्स इस बारे में कुछ कह रहे हैं। तो हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर, जहाँ पर ये माना जाता है कि अमृत छलका था, यहाँ पर कुंभ हो रहा है, तो यहाँ पर जब स्नान होगा तो लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लेंगे। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता जब पॉलिटिकल रैलियों में नेता खुद कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। तो हम इन श्रद्धालुओं से, इन आम श्रद्धालुओं से जो बहुत सीधे साधे होते हैं और बहुत से तो बहुत गरीब भी होते हैं, कैसे उनसे उम्मीद करें कि ये वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, इनको सब पता होगा और ये सारे उन नियमों का पालन करेंगे जो प्रशासन ने या सरकार ने कहे हैं। लेकिन खुद सरकारें जो हैं उनका पालन अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करती हैं, कहीं करवाती हैं, कहीं नहीं करवाती हैं। अदिति, बहुत शुक्रिया शरद, तमाम जानकारी हमको देने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके पास आते रहेंगे, आपको भी मौका मिलेगा स्नान करने का, आप भी करिएगा स्नान। आगे बढ़ते हैं, शाही स्नान के साथ देश भर के शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। लोग कतार में खड़े होकर शिवालयों में जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज, उज्जैन, मुरादाबाद और गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप यहाँ पर भीड़ लोगों की देख सकते हैं। अल सुबह लोग पहुंचे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए अलग अलग जगहों पर और पूजा अर्चना शुरू हो गई है।